हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स और मैं हूं धीरज। सुबह सुबह आज खबर आई कि भारत ने यानी कि इंडिया ने फैसला लिया है, यानी कि बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि अब जो एशिया कप का इवेंट है, जहां आपको पता है कि एशिया से रिलेटेड टीमें खेलती है, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान भी है, ऐसे इवेंट से भारत ने खुद को हटा लिया है। और आपको पता है कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं, ये खबर ये इसलिए निकल कर आई क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो और बढ़ा। तनाव इतना बढ़ा कि युद्ध में तब्दील हुआ, और युद्ध में तब्दील हुआ तो कहीं ना कहीं ये हो चुका है कि अब भारत का पाकिस्तान से कहीं ना कहीं कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, कोई भी किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना है। और आप देख रहे हैं कि लगातार इंडिया पाकिस्तान को लेकर चीज़ें चल रही है। और इसी बीच ये खबर आती है कि भारत ने फैसला ले लिया है, क्योंकि आपने पिछले कुछ दिनों में ये भी सुना था कि आईसीसी इवेंट्स पे भी अब देखा जाएगा कि क्या इंडिया पाकिस्तान को सेम ग्रुप पे रखा जाए, क्योंकि सेम ग्रुप पे रखते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है साथ में मैचेस खेलते हैं। अब निकल कर ये आ रहा है कि यार इंडिया जो है एशिया कप में नहीं जाएगा तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर रेवेन्यू की बात करें तो इंडिया का होना ही सबसे बड़ी बात है, और अगर इंडिया नहीं होता है तो एशिया कप के कोई मायने नहीं है। लेकिन अब कहें तो एक ऑफिशियल खबर आ रही है, और ऑफिशियल खबर आ रही है देवजीत साकिया जी की तरफ से, जो कि आपको पता है पहले जो हमारे बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे वो जय शाह जी थे। अब जय शाह जी जो है वो आईसीसी जा चुके हैं, वो वहाँ के प्रेसिडेंट है। तो अब जो हमारे सेक्रेटरी है बीसीसीआई के वो देवजीत साकिया जी है। अब उन्होंने जो ऑफिशियल बयान दिया है, जो उनको ऑफिशियल बयान आया है वो ये आया है कि उनका मानना है कि अभी ऐसी कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। यानी उनका कहना है कि बीसीसीआई की तरफ से एसीसी को, एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल को, ऐसा कोई कुछ ना बयान दिया गया है, ना ऐसा कोई सुझाव दिया गया है, ना ऐसी कोई बात की गई है। मतलब बीसीसीआई की तरफ से ऐसा कोई कदम फिलहाल नहीं उठाया गया है एशिया कप को लेकर। आप सभी को पता है सितंबर, अभी तो आईपीएल चल रहा है, इसके बाद भारत को इंग्लैंड का दौरा करना है, लेकिन सितंबर को जो विंडो है, जो सितंबर का महीना है, उसमें भारत को एशिया कप खेलना है। अब ऐसे वक्त पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लोगों की भावनाएं, जो भारत की भावनाएं, वो हम सब की भावनाएं यही है कि भारत को ऐसा कोई इवेंट नहीं खेलना चाहिए जहां पाकिस्तान साथ में हो। लेकिन इस वक्त पे देवजीत साकिया जी का ये बयान आना कि अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल वर्ड्स नहीं हुए हैं, जो ये खबरें चल रही हैं, ठीक है ये खबरें सुबह से उड़ी, और खबरें सुबह से उड़ी नहीं, आप कह सकते हैं खबरों में दम है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे पूरे भारत की भावनाएं जो है इस वक्त वो यही है बॉस कि आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच तो छोड़ो, मतलब आंख से आंख मिलाने की बात मत करो, इनसे दूर ही रखो, इनको जितना हो सकता है दूर रखो, हर चीज़ से इनको दूर रखो, चाहे बिजनेस हो। और आपको पता है जैसे कि भारत का जो जल समझौता है, सिंधु जल समझौता, ऑलरेडी भारत ने उसको रोक रखा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी खबर है जो भारत ने है। पर फिलहाल जो देवजीत साकिया जी का बयान है वो थोड़ा सा इसमें एक असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है, और वो पैदा इसलिए कर रहा है कि क्या भारत अभी तक इस बात पे खुल के स्टैंड नहीं रख पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है ऑफिशियल अभी उनका जो कहना है, उनका कहना है ये है कि अभी हम जो देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि किस तरह हम ये आईपीएल पूरा कंडक्ट करवा लें, पहले पूरे आईपीएल करवा लें, और उसके बाद कहीं ना कहीं हम ये देख लें कि इंग्लैंड का जो दौरा है। पर आप अगर दूरदर्शिता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सबसे पहले आता है कि आप उस इवेंट को, जिस इवेंट को लेकर तैयारियां चल रही हैं एशिया कप को लेके, ये है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपको इस इवेंट से दूर रखना चाहिए। और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए भी एक संकेत जाता है कि पिछले कुछ दिनों में जो राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं वो अलग है, वो चलो राजनीति को हम अलग रखते हैं, लेकिन देश के प्रति जो गतिविधियां हुई हैं वो बांग्लादेश की भी गतिविधियां हुई हैं, कि बांग्लादेश का थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं ना जियो पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होती है, उसमें बांग्लादेश का जो थोड़ा पाकिस्तान के करीब जाना, बांग्लादेश का थोड़ा चीन के करीब जाना, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं बांग्लादेश का भारत का विरोध करना, और कुछ चीज़ें आपको पता है जो उनके अंदर अंदरूनी घटना, हिंसा घटी है, जिसमें कुछ चीज़ें भारत के हित में ली गई हैं, वो सबको देख के पाकिस्तान तो ऑलरेडी भारत से, आप कह सकते हैं हमारा उनसे तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, और साथ ही बांग्लादेश का तो एशिया कप का ना होना कहीं ना कहीं बिल्कुल सही फैसला है। बट ये देखना होगा, क्योंकि पहले खबर आती है कि ऑफिशियल तो नहीं आई थी, पर सुबह कहीं ना कहीं खबर ये आई थी इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कि बॉस इंडिया ने साफ कह दिया कि एशिया कप नहीं खेलेगा। लेकिन जब ऑफिशियल बयान आया है, और हाल के दौर में आपको बताऊं तो जो जितने ऐसे ऑफिशियल बयान आते हैं वैसे उनका कोई महत्व नहीं होता है, वो हमेशा एक कवर अप टाइप से ही होते हैं, लेकिन अंत में जो खबर होती है वो यही होती है कि बॉस उस बात में दम था तभी वो शायद छापी गई। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है, क्योंकि भारत की भावनाएं, शायद मेरी भावनाएं, शायद आपकी भावनाएं एक सी है कि भारत को ऐसे कोई भी इवेंट में अब पाकिस्तान के साथ सम्मिलित नहीं होना चाहिए। हम तो जैसे तैसे, हमारा तो चलता है, हमारा क्रिकेट चलता है, हमारा बोर्ड रेवेन्यू जनरेट कर लेगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनको रेवेन्यू के लिए ना दे मौका, क्योंकि उनका रेवेन्यू जाता है फिर वो अपना आर्मी में खर्च करते हैं, और आर्मी कहीं ना कहीं आतंकियों को पालती है। तो फिलहाल जो भारत की तरफ से है वो तो यही है कि बॉस एशिया कप ना ही हो, और ना ही हम उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं।